गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में वाक्य को बनाएंगे, जो कि इस समय आपका ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है और यह ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस की तैयारी हम कैसे करेंगे, उसमें हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और किस प्रकार से वाक्य बोर्ड में आते हैं, तो ये सब हम जो है आज के क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो नोट करिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तो मैं आपको बतलाया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश, सलाह या परामर्श या निवेदन वाले वाक्य आते हैं। तो जो आदेशात्मक वाक्य होता है, जिसमें आदेश दिया जाता है या निवेदन किया जाता है, कभी बिना कर्म के भी वाक्य आ जाते हैं, जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो ऐसे वाक्य का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डायरेक्ट इसको जो है हम जो है यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड के माध्यम से बना देते हैं। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम जो है आप जो है लेट का प्रयोग और शुड बी के प्रयोग के माध्यम से भी वाक्य जो है बनाते हैं। तो हमारा जो है यदि हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग, तो इसमें जो नियम होता है, सबसे पहले हम लेट को लिखते हैं, लेट प्लस द ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? लेट के बाद क्या होता है? द ऑब्जेक्ट होता है, प्लस यदि निषेधात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस जो है बी लगाएंगे, प्लस भी थ्री, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और इसमें बाय यू आप चाहे तो लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यू इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। तो जैसे कोई भी बात हम इसमें ले लेते हैं, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट का प्रयोग से हम बनाते हैं, तो हमारा हो जाएगा लेट। अब उसके बाद द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। तो लेट के बाद क्या हो जाएगा? द विंडो। क्या हो जाएगा बेटा? विंडो। नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यह नकारात्मक वाक्य नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी। प्लस अब भी थ्री लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, तो ओपन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया लेट द विंडो बी ओपन। यदि हम इसका जो है शुड बी का प्रयोग करके भी बनाते हैं, तो उसका नियम क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? द ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? शुड प्लस नॉट प्लस
बी प्लस भी 3। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है। क्या हो गया? फार्मूला तैयार हो गया। तो इसी वाक्य को हम यदि इस पे बना देते हैं तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा? द विंडो पहले आ जाएगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द विंडो। क्या आ जाएगा? द विंडो शुड। क्या हो जाएगा? शुड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बी, शुड बी ओपन। ओपन है ना, क्या आ जाएगा? ओपेंड हो जाएगा। अब वायु यहां पर भी आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। द विंडो शुड बी ओपेंड, यह आपका पैसिव वॉइस बना ओपन द विंडो का, यानी लेट के नियम से बना और शुड बी के नियम से बना। किससे बना? लेट और शुड बी दोनों के नियम का प्रयोग आपने कर दिया। यदि वाक्य निषेधात्मक है, क्या है? निषेधात्मक है। जैसे वाक्य आ जाता है डू नॉट, यानी डोंट बोलते हैं, डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। ठीक है, तो यह जब वाक्य क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य हुआ। इंपरेटिव का निगेटिव हुआ, इंपरेटिव का निगेटिव हुआ। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, या लेट के माध्यम से बनाएंगे या शुड बी के माध्यम से बनाएंगे, तो दोनों के माध्यम से हमारा पैसिव वॉइस क्या करेगा? बनेगा। यदि लेट के माध्यम से बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले लेट। क्या बनेगा? लेट बनेगा। फिर उसके बाद द विंडो, क्या आएगा? द विंडो। अब इसमें नॉट आ जाएगा, क्या आएगा? नॉट बी। फिर क्या हो जाएगा? ओपेंड, नॉट बी ओपेन। ठीक है, यदि शुड बी से बनाएंगे तब क्या बनेगा? तब हमारा बनेगा द विंडो शुड नॉट बी ओपेन, यानी कि द विंडो शुड नॉट बी ओपेन। तो यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप परीक्षा के दृष्टि से आप आसानी से आप अच्छे नंबर इसको ध्यान में रख करके प्राप्त कर सकते हैं। और एक नियम आपको और बचता है, जिसको हम जो है निवेदन करने वाले वाक्य, निवेदन करने वाले जो वाक्य होते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य में यह शब्द आ जाए, प्लीज, क्या आ जाए? प्लीज आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, जेंटलमैन, काइंडली, ETC इत्यादि, ये वर्ड जो आ जाते हैं, प्लीज हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, जेंटलमैन हो गया, काइंडली हो गया, इत्यादि ये शब्द आते हैं। तो इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको ध्यान देना होगा कि इनके साथ हम जो है लेट और शुड बी का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ जो है क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। चूंकि इन शब्दों को हम हटा देते हैं और हटाने के बाद क्या बनता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। और लेट या शुड बी का प्रयोग हम निवेदन करने वाले शब्दों में, निवेदन करने वाले वाक्यों में नहीं करते हैं। जैसे प्लीज, प्लीज राइट अ लेटर, यह वाक्य हो गया। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमारा जब पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। तो प्लीज को हम हटाएंगे, तो यहां पर क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर
रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा, क्या बचा, राइट अ लेटर। तो टू के बाद हमारा बचेगा राइट अ लेटर। तो ऐसे बात मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बना लेंगे। एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, सर हेल्प मी। तो इसका जब हम करेंगे, यहाँ सर है तो सर को हटा करके फिर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू आर, हमारा बनेगा पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यानी कई तरह के वाक्य आपको मिलेंगे, ऐसे वाक्य मिलेंगे। तो इसमें हम लेट या शुड बी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू का। यदि निवेदन वाले वाक्य जो है क्या हो, निषेधात्मक हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डू नॉट आता है उसको हम नॉट टू में बदलते हैं। यानी कि हमारा जो है यदि वाक्य निषेधात्मक है तब यहाँ पर प्लीज हटेगा, तो डू नॉट को किसमें बदलेंगे, नॉट टू में। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं दे रहा हूं, प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट गो देयर। तो इसको जब बनाएंगे तो प्लीज तो हटेगा, तो यहां हमारा आएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। क्या बनेगा, नॉट टू गो देयर, यानी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। यानी यहां पर देखो बेटा, प्लीज जब यहां से हट गया, प्लीज हटा, तो हमारा डोंट आया, डू नॉट आया है यहाँ पर, तो डोंट आया तो इसको हम किसमें बदलेंगे, नॉट टू में बदलेंगे। यानी क्रिया के पहले टू आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो, तो यह वाक्य हमारा जो है इंपरेटिव का, यदि आदेश वाला वाक्य हो या सलाह वाला वाक्य हो या जो है निवेदन वाले वाक्य हो, तो इसके फार्मूले के माध्यम से हम वाक्य को बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है जिसको हम नोट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, डू इट। इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, डू इट। तो इसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इट है, और वर्ब क्या है, डू है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, प्राय ऐसे वाक्य आपके एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा पैसिव वॉइस आपका बनेगा, इसको आप लेट से या शुड भी दोनों से बना सकते हो। तो लेट से जब आप बनाओगे तो आपको ध्यान देना होगा कि यह वाक्य कैसे बनेगा, और शुड बी के फार्मूला से भी इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। अब देखो, डू इट है तो हम लेट से बनाएंगे, तो लेट वाला फार्मूला जो मैं आपको दिया था, तो पहले लेट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट, यानी लेट के बाद क्या हो जाएगा, इट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बी। क्या आएगा, बी आएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी हो गया, लेट इट बी, और डू का हर रूप लिखेंगे, तो डू डिड डन। यहाँ क्या आ जाएगा, डन। क्या आ जाएगा, डन। तो यह आपका लेट इट बी डन क्या बन गया, पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है। और इसी का हम शुड बी से बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट शुड बी, क्या हो जाएगा, डन। इट शुड बी डन। तो ऐसे वाक्य जो है प्रायः जो है परीक्षा में आ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा, आज जो है मैंने जो आपको बतलाया कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो यह आप इस तरह इसको जो है तैयार करके आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।